रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 6 है ये, ठीक है। 5 तक हो चुका है, ये 6 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा। हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर। इससे पहले कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। और शेयर करने से क्या होगा कि जिन्हें भी रिच डैड पुअर डैड बुक को सुनना होगा वो मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल पे कमेंट भी जरूर करें, लाइक तो ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर, यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का, अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए मैं तैयार हूँ, अम्मी डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ, मेरे अम्मी डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुना कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अम्मी डैडी बोले। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हें हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खासतौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती है। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अम्मी डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अम्मी डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना ज़िंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते हैं। वे नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती है। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स से संबंधी समस्याएं इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अम्मी डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अम्मी डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अम्मी डैडी ने कहा। अब
काम पर चल दो, इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली? तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा कर रहा था। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहाँ पहुँच कर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं, या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम यह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने पूछा। अम्मी डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्द ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैं तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा था। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अम्मी डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक एक का सब्जेक्ट है, अमीर लोग क्या पैसे के लिए काम नहीं करते। तो देखते हैं। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई, लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चुकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स ना खरीदे पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अम्मी डैडी वहाँ आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसिज मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हाल चाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। वहाँ की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्हें माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैं सहमति से सिर हिलाया। अम्मी डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। तो उसके बाद अब एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो कि जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। उसके बाद ही दिया हुआ है ये, देखो। अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसिज मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्ट बॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह की वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है, मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हुए हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार से हिलाया हालांकि दरअसल यह
तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अम्मी डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेज़ी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख-चीख कर कह रहा था, इसे मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने के कगार पर पहुंच गया। आखिर ये 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्तावेज दिख रहे थे। मेरे पास सड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी।